बेंगलुरु के सर्वज्ञ नगर असेंबली हलके के लिए अब्दुल सुभान बाबू नौरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आज बतारीख 11 अप्रैल 2023 बरोज मंगल नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने अब्दुल सुभान बाबू को पार्टी का बी फॉर्म पेश किया। अब्दुल सुभान बाबू मुस्लिम और दलित तंजीमों से वाबस्ता हैं। सर्वज्ञ नगर असेंबली हलके में समाजी खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। अब्दुल सुभान बाबू ने कहा कि मौजूदा एमएलए केजे जॉर्ज अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुए हैं। अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि उनकी पार्टी ने अब तक 3 उम्मीदवारों को असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए बी फॉर्म दिए हैं। इस मौके पर रायचूर के समाजी कारकुन मोहम्मद हसन मोहसिन ने कहा कि हर पार्टी हर उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने का पूरा इख्तियार हासिल है। बड़ी पार्टियां खास तौर पर कांग्रेस पार्टी दीगर पार्टियों पर बी टीम का इल्जाम न लगाएं। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। मैं हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नौरंग कांग्रेस पार्टी, 9731269463 मेरा नंबर है। हमने पहला टिकट बेलगाम नॉर्थ से नासिर अहमद को दिया है, जो कौमी नेता हैं। दूसरा टिकट जो है महबूब अली मोहम्मद अली बुड़न साहब, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुस्लिम नेता हैं, उनको कलकत्ता की टिकट दी है। आज हमने अब्दुल सुभान, ये जो है मुस्लिम काउंसिल के रियासती सदर हैं, और दूसरी जो है कई अंबेडकर समाजवादी संगठनों में ये सेक्रेटरी वगैरह के जिम्मेदारियां संभाल कर कौम की खिदमत कर रहे हैं। और ये भी एक ज़मीनी नेता हैं जो हर आम आदमी की तकलीफ को जानते हैं। और इन तीनों को हमने टिकट इसलिए दिया है, ये जीतना हारना हमें माने नहीं रख रहा। जो इनकी आवाज़ है, इनकी आवाज़ सुनकर सामने वाला जो अपोजिशन नेता है वो सुधर जाएगा, क्योंकि जो आम आदमी की तकालीफ है ये उन्हें उछालेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये आवाज़ बुलंद होने के बाद अगर इनकी आवाज़ अच्छी लगती है तो आप इन्हें चुनेंगे। ये यहाँ इनकी आवाज़ तुम्हें अच्छी लगी तो विधानसभा में भी ये जाकर तुम्हारा हक तुम्हें दिलाएंगे। इस उम्मीद पर हमने इन 3 कैंडिडेटों को दिया है। बहुत जल्द ही कोलार से एक कैंडिडेट ऐसा देंगे जो ज़मीनी नेता होगा, और रायचूर से एक कैंडिडेट ऐसा देंगे जो ज़मीनी नेता होगा। तो साहब आज की हालत में सुनने में मिला है बीजेपी अपने टिकट जल्द डिक्लेयर नहीं कर रही। उसका अपना एक फार्मूला है, क्योंकि वो हमारी पार्टियों को हराना चाहती है। उसका फार्मूला ये है कि आज तक जो नेता 5 बार 6 बार 3 बार जीत कर आया है, उसे वो एरिया में टिकट नहीं दे रही। उसे कौन सी एरिया में टिकट दे रही? जहां जहां अपोजिशन पार्टी का मेजर नेता है उसे हराने का टारगेट दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो नेताओं की उम्र भी है उनको तो टिकट ही नहीं दे रही। तो ये फार्मूला अगर बीजेपी का सक्सेस हुआ तो बड़े बड़े दिग्विजय नेता जो है ना वो हार जाएंगे। उनको सबसे पहले तुम्हारे बड़े नेता जो हैं अपोजिशन पार्टी के, उनको टारगेट कर रहे हूँ। इसके वास्ते मैं अपनी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियों को एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट लाना है तो तुम्हें चौकन्ने रहना। तुम भी क्या करना, उनसे पहले तुम्हें उन्हें अटैक करो। मिसाल के तौर पर मैंने बताया ना सिद्धरामैया साहब को कोलार से मैंने, अगर तुम्हें टारगेट नेता ही अटैक करना चाहती तो जाओ शिवमोग्गा का जाओ, जहां पर वहां मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतता वहां जाकर तुम जीत जाओ, क्योंकि वहां
कुर्बा समाज के वोट ज्यादा हैं, और वहाँ टाइगर नेता बैठे कौन, ईश्वरप्पा साहब। ईश्वरप्पा साहब है, उनके साथ जाकर टक्कर लड़ो, जब जाके तुम्हारी हिम्मत का पता चल जाएगा। छोड़ को मुसलमान आके कोलार में आकर क्या करेंगे आप, ये सोचना है। इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी जो है परफेक्ट प्लान कर लिए, जबकि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तौहीन कर रहे हैं, तो हम जीतने का कैसा। तुम्हारे आदमी ने बोला ना, कोई तो हमारी डिपॉजिट जब्त होती है, हम आपस में लड़ते बैठे एक दूसरे की शिकायत करते रहे तो हमारी डिपॉजिट क्या, हम नामो निशान भी नहीं होता। और एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरी पार्टी का डिपॉजिट जब्त हो रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरी नहीं, आप अपनी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाला जो नेता तुम्हारा गुरु है, उसे ये बताओ फला अब्दुल करीम और अब्दुल करीम के पार्टी के नेताओं को ठुकरा कर हम तेरे पास आ रहे हैं। अरे भैया, तो हमें कहाँ बताएगा, कितनी इज्जत देगा, कितनी भागीदारी देगा और क्या क्या करेगा, ये बता कर को बोल को तुम्हारी इज्जत भी बचा लो, मेरी इज्जत भी रखो। वो छोड़कर उसे कौन पूछता, तो तुम्हारा भी कौन भी नहीं पूछता। अल्लाह हाफिज। आज का मैसेज ये है कि कांग्रेस पार्टी और पार्टियां जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को वोट कटवा कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कोई किसी का वोट नहीं काटता। हम अगर हम मुल्क में रहते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार भी कानून नहीं दिया है। हम जब वोट देने का अधिकार रखते हैं तो पार्टी भी कायम करने का अधिकार है। अल्लाह के वास्ते कोई पार्टी किसी पार्टी को बी सी ए जेड टीम मत बनाइए। और मैं समझता हूँ बड़ी पार्टी है बोलकर लोगों के जहन में है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, 400 से 40 पर आ गए हैं। आप अंदाजा लगा लो कितनी बड़ी पार्टी है। मुझे किसी की शिकायत करना नहीं है, मगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दिल बड़ा करके अपने वोट, जिसको भी आप टिकट दे रहे हैं, सामने वाले का मुकाम देखकर, सामने वाले को कंसेशन में लेकर, किसी पार्टी को कोई जगह कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में यह आदमी जीतता है तो उसको मौका दीजिए। मिलजुल कर मिली जुली सरकार बनाने का वक्त है। कोई भी सालिम हुकूमत नहीं बना सकता, अखंड हुकूमत नहीं बना सकता, 2/3 मेजॉरिटी नहीं ला सकता। मिली जुली सरकार बनना है, और मेरी ख्वाहिश तो है कि मिली जुली सरकार बने। इस वास्ते के वन मैन शो मुमकिन नहीं है। 65 साल कांग्रेस के देखे, वन मैन शो में मुसलमानों का क्या कहां को लेकर आकर पहुंचे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कांग्रेस को ये, कांग्रेस से मेरी विनती है कि तमाम को सोच समझकर अपने कैंडिडेटों को भी कम ज्यादा कर लेकर दूसरे पार्टियों को भी मौका देकर मिली जुली सरकार बनाए, टिकट में भी इसी तरीके का इंतजाम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಬಾನ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಲ್ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, DSS ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ राज्य प्रधान कार्यदर्शी, कर्नाटक दलित संघर्ष समिति जनरल स्टेट प्रेसिडेंट। और मैं इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, सब लोगों की, सब भाइयों की दुआओं से इतने दिन तक मैं सोशल वर्क करता आ रहा हूँ। बहुत सी जगह जो हॉस्पिटलों में हो या शादी ब्याह में हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जाने वाला, बहुत सी जगह में अच्छे अच्छे काम किया हो, ये आवाम को मालूम है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी इंशाल्लाह मेरे पास मौका है। मगर इस तरीके से मैं जो भी गरीब बोलने से सब लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई मजबूर होता है, उन लोगों की मैं हमदर्दी देखता हूँ, और मोहल्ले मोहल्ले में मैं जाता हूँ, उनके लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किधर कर, सब देखता हूँ। अगर कोई परेशानी है तो परेशानी के लिए हमारे हाथ से जो होता है वो करता हूँ, नहीं तो दूसरों के हाथ से भी कुछ करा के मैं दिया हूँ। किस पार्टी से आप उम्मीदवार बन रहे हैं? इतना तक मैं किया हूँ। आज का दिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अब्दुल करीम पीर देसाई साहब, हाशिम पीर देसाई साहब ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं सर्वज्ञा नगर से मैं एक उम्मीदवार बन के जीत सकता हूँ, उम्मीदवार बन के लोगों का काम कर सकता हूँ, उम्मीदवार बन के हर इंसान की परेशानी के लिए मैं एक मजबूत जड़ बन के खड़ सकता हूँ बोल के मुझे इतना काबिल समझे हमारे प्रेसिडेंट, NCP के नेशनल प्रेसिडेंट अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब ने। मैं उनका बहुत दिलोजान से मैं उनका शुक्र गुजारता हूँ। मैं केजरीवाल वहाँ के MLA हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। जी।
हाँ, वो तो फार्मर मिनिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात। जे जार्ज जो है फार्मर मिनिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जितना लोगों को होना है इतना तो नहीं हुआ, जितना लोगों को जरूरत है इतना तो नहीं हुआ, जैसे पहले से आ रहा है, जो तो पहले आपको से आ रहा है। क्या उम्मीद है आपको, इस पार्टी से आप चुनेंगे, जीत हासिल होगी आपको? जी इंशाल्लाह, देखो मुझे अपने आप को उम्मीद है, मैं जीतता हूँ, अल्लाह के ऊपर भी उम्मीद है, मगर मैं फख्र करता हूँ कि मेरे साथ अवाम है, जनता के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, मुझे जिताएंगे, क्योंकि मैं पहले से भी बहुत काम करता आ रहा हूँ, सोशल वर्क, मगर मैं बोल नहीं सकता ये क्या वो क्या, जरूरत नहीं, बोल के लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं, मैं किया हूँ, वो अवाम जानते हैं, बस मेरा अल्लाह ताला जानता है। और हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे अब्दुल करीम पीर हाशिमी देसाई साहब जानते हैं मैं जितना काम किया हूँ, बस मुझे आवाम के ऊपर भरोसा है, मैं इंशाल्लाह इस पार्टी से जरूर जीतूंगा, जरूर, मैं उम्मीद से कहता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। आप जैसी पार्टियों के सिलसिले में बात कही जाती है कि आपकी वजह से सेकुलर वोट तकसीम होंगे वहां पर, जी सर, वोट लेंगे आप, फिर उससे जो है फायदा जो है एक पार्टी को होगा। जी बिल्कुल सही बात जो आप बोल रहे हैं, फायदा जो है एक पार्टी होगा, जो पार्टियों को जो वोट तकसीम हो जाएंगे, तकसीम हो जाने के बाद कोई ना कोई एक पार्टी आएंगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो बात मानता हूँ। अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह जो सामने वाले खड़े तो बार बार खड़ के जीत रहे, वो हम लोगों को एक चांस दे दो, हम लोग, आप घर पे बैठो, आप इतने दिन काम किए ना, सीधा काम तो नहीं हुआ ना, हम लोगों को भी एक चांस दो, हम भी करेंगे। तो आप लोगों को हम आएंगे तो आप छोड़ देंगे बोल के हम ये सोचे तो क्यों आप ही खड़े होते क्या? हम लोगों की जिंदगी नहीं क्या? हम लोग 4 लोगों का भला नहीं करना है क्या? हम लोग कुछ, हमारी भी एक तमन्ना होती है, हम भी एक उम्मीदवार बन के खड़ेंगे, हमारी भी पार्टी है, हमारी पार्टी से हम भी जीत के कुछ काम करेंगे, बल्कि बस इतना, हम लोगों को छोड़ के दो आप।